नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सपनों की रानी। न जाने वो आसमान की परी थी या दिल को चुराने वाली शहजादी। दोस्तों, प्यार जीवन का एक खूबसूरत एहसास होता है जो जीवन को और भी खूबसूरत बना देता है। यह खूबसूरत एहसास सभी के जीवन में कम से कम एक बार तो हुआ ही होता है, जो उनके जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होता है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, दिखने में बहुत सामान्य सा हूँ। वैसे तो मुझे घर में सभी बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे दुख इस बात का था कि मेरे परिवार के अलावा मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था और न ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड थी। कई सारे लव स्टोरी, सैड लव स्टोरी रह चुकी थी मेरे जीवन में। मेरे स्कूल और कॉलेज के कुछ दोस्त थे, पर वक्त के साथ वह भी पीछे छूट गए, जिसकी वजह से मैं हमेशा शांत और अकेला रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता फिरता भी नहीं था, न ही मैं मस्ती करता था। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता था और इसी में मन लगाए रहता था। इसीलिए मैं दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आ नहीं पाया। वक्त बीतने के साथ मैं पूरी तरह से अकेला होने लगा था। मैं हमेशा अपने समय के बारे में जानता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कम समय पर बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं कड़ी मेहनत की वजह से वह सब हासिल कर पाया था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे केवल एक चीज का सामना करना पड़ता था, और वो था अकेलापन। मैं पूरे दिन तो ठीक रहता था, लेकिन मेरी रातें मुझे अकेलेपन की खाई में ले जाती। मेरी नींदें कहीं खो सा जाती थी। मैं देर रात तक बस सोच में ही डूबा रहता। इस घोर अकेलेपन के कारण कभी कभी मैं सो नहीं पाता था। एक रात को सोया, वह शनिवार की रात थी। मैंने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा, जो मेरे पास आती है, जो मेरे अकेलेपन को दूर ले जाती है और मुझे प्यार की भावना का एहसास कराती है, जिसकी चाहत मुझे हमेशा ही रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं फिर खुद को अकेलापन घिरा हुआ पाता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत ही निराश हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक के लिए जा रहा था, रास्ते में जब मैं कार से जा रहा था, तभी मुझे सिग्नल पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह लड़की मेरे सपनों में आने वाली उस लड़की से कुछ मिलती जुलती थी। मैं उस लड़की को देखता ही रह गया। मैं उस लड़की को दूर तक जाते देखता रहा, लेकिन समय के कमी के कारण मैं जल्दी से अपने कॉलेज चला गया। एक दिन जब मैं क्लिनिक पहुंचा, तो वही सुंदर लड़की फिर से मेरे आंखों के सामने थी, जिसे मैं कुछ दिन पहले सिग्नल के चेक पोस्ट पर देखा था। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। जब मैं उस लड़की को अपने करीब आते देखता हूँ, तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर आर्यन का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में है? मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ, यहीं पर है। आप आगे जाओ, वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो कौन से फ्लोर पे है। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं ही डेंटिस्ट डॉक्टर आर्यन हूँ। वह लड़की रिसेप्शनिस्ट के पास बात करने लगती है। इधर मैं दूसरे दरवाजे से अपने केबिन में चला जाता हूँ। वह लड़की जब डॉक्टर से मिलने अंदर आती है, तो सामने उसे बैठा नजर आता हूँ। वह थोड़ा मुस्कुराती है और जान जाती है कि मैं ही आर्यन हूँ, मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। वह लड़की का नाम रानी था। रानी ने मुझे बताया कि उसे कुछ दिनों से दांतों में तेज दर्द हो रहा है। मैंने उसके दांतों का
चेकअप किया, ट्रीटमेंट किया, दवा देकर 15 दिन के बाद फिर आने को कहा। फिर लीना ने मुझे धन्यवाद दिया और चली गई। लीना नाम उस लड़की का है। रानी में, चूंकि वो मेरे सपनों की रानी थी, इसलिए मैं उसे रानी कह रहा हूँ। रानी फिर से 15 दिन बाद चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक में आती है। रानी पहले से ज्यादा खुलकर और हंसकर बातें करने लगती थी, क्योंकि हमारे उम्र में सिर्फ 4 साल का फर्क था। यह बातचीत आगे भी ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मेरे और रानी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे थे। रानी भी मुझसे फोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों ने रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहां मैं अपनी फीलिंग लीना से यानी रानी से बता देना चाहता हूं। पर रानी मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं यह सुनकर बहुत दुखी होता हूँ और फिर से अकेलापन महसूस करने लगा। मैंने रानी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और फिर से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा। जब मैं रात को सोने जाता तो फिर से रानी को सपनों में देखने लगता, पर इस बार इस सपने में मैं बहुत ही परेशान हो जाता था, क्योंकि जिस रानी को मैं सपनों में देखा करता था उसने तो अब मुझे रिजेक्ट कर दिया है। फिर 1 महीने बाद रानी मुझसे मिलने आई। वह कुछ उदास और बेचैन लग रही थी। फिर रानी मुझसे यह कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं, कहीं और, शाम को कहीं बाहर मिल सकते हैं हम। मैं भी रानी से पूछ लिया, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ, पर आप प्लीज आ जाना, वही बात होगी। इतना कहकर वह चली गई। अगले दिन मैं जल्दी काम खत्म कर लीना से मिलने के लिए कुछ दूर सामने वाली कॉफी शॉप में चला गया। जैसे ही मैं रानी को देखता हूँ तो वो आश्चर्य से बस उसे देखते ही रह गया। मैं अपने उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचने लगता हूँ, जो मैं अक्सर अपने सपने में एक लड़की को देखा करता था। आज उसी का स्वरूप मेरे सामने था, क्योंकि रानी ने भी उस दिन कुछ उसी ढंग से ड्रेस पहना था। मैं सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है कि सपने की बातें रियल लाइफ में भी होने लगे। वो पल मेरे लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था, जिसे अश्क मैं सपनों में देखा करता था। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। अंत में रानी ने मुझसे कहने लगी कि यहाँ आपसे इसलिए मिलना था क्योंकि मुझे आपसे सच कहना था। वास्तव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने देखा है अक्सर लोग प्यार का वादा करके झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलकर चले जाते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी यही हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत रोई थी और निराश रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उस दिन आपको झूठ बोल दिया। पर पता नहीं, कहीं घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में ही सोचने लगी। मुझे आपकी हर बात याद आने लगी। मैं कई बार आपसे बात करने की कोशिश आपके क्लिनिक के पास आई भी थी, पर हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं आपसे किस मुंह से बात करूं। फिर किसी तरह आज हिम्मत करके आपसे मिलने आ ही गई। कुछ देर बात करने के बाद रानी ने मुझे एक रेड रोज देते हुए कहा, आर्यन, आई लव यू डियर। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए शून्य रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। पहले तो मैं रानी से पूछा, देखो, अगर तुम यह सब मजाक कर रही हो तो पहले ही बता दो। मुझे अनकंफर्टेबल फील करता देख रानी अपना हाथ
आगे बढ़ाते हुए मेरे हाथों को स्पर्श करते हुए कहा, यह मजाक नहीं आर्यन, सब सच है। मुझे आप बहुत पसंद हो डियर, आई लव यू सो मच। रानी मुझसे कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, बस इतना ही कहा कि मेरा सपना आज सच हो गया। मुझे आज तुम मिल गए जिसे मैं सपनों में देखा करता था। इस तरह मेरी सपनों की रानी, मेरी ड्रीम गर्ल मुझे मिल गई। उस दिन मैंने जाना कि अगर कोई किसी को बड़ी शिद्दत से चाहे तो सच में कायनात उसे मिलाने की हर कोशिश करती है। इस तरह आज आपने जाना कि मेरी ड्रीम गर्ल, मेरे सपनों की परी, मेरे सपनों की रानी मुझे मिल गई। हे गाइस, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।